जय हिंद दोस्तों। बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का वर्णिका के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है दही बाली मगम्मा। इसके अंतर्गत जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो पूरे सभी को कवर करेंगे। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेते हैं तो गारंटी है कि 450 प्लस नंबर आपका आ जाएगा। तो और हिंदी में 85 प्लस नंबर 100% आपको आ जाएगा, इसमें कोई नहीं काटेगा। तो सभी वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लेना है और यही सारे प्रश्नों आपको परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं आज का पहला जो हमारा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया था। कहता है बी आर नारायण ने कौन सा कहानी का अनुवाद किया था। तो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दही बाली मगम्मा का अनुवाद किया था। कौन किया था? तो बी आर नारायण ने किया था। चलिए अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है या लिखा गया है। तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री निवास द्वारा ये लिखा गया है। अगला जो सवाल है हमारा, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो आपको याद रखना है नजम्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखते जाना है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, कहता है रंगप्पा कौन था, क्या था। रंगप्पा तो थे, ये क्या थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, जुआरी थे। अगला जो है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई जो एक कुआं था तो उसका जगह पूछ रहा था कि ये कुआं किस जगह है। तो आपको याद रखना है ये कुआं रास्ते में है। अगला चलिए देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर है, मगम्मा को किससे विवाद था, यानी किससे लड़ाई झगड़ा था। तो यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको बहू से विवाद था मगम्मा को। 7 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था। कहा था क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, मार रही है, यह किसने कहा था। तो आपको 7 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा ने कहा था। अगला सवाल है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। सवाल कन्फ्यूजन होता है नगम्मा और मंगम्मा में, तो आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो 8 का यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहू। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछा जाता है, मंगम्मा जो थी ये क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती है। तो आपको याद रखना है नो का सी, दही बेचती है। मंगम्मा दही बेचती है। अगला जो है मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है। मंगम्मा जो है ये कहाँ की रहने वाली है। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर ए, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। 11 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है। तो आपको याद रखना है 11 का डी, ये कन्नड़ भाषा की कहानी है मंगम्मा। अगला सवाल है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो आपको याद रखना है मंगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों,
सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही सारे प्रश्नों आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, सवाल कहता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो अभी बताए थे आपको, 13 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये कन्नड़ भाषा से। 14 नंबर सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से क्यों समझौता कर लिया था? तो आपको याद रखना है, ये प्रेम से समझौता कर लिया था। अगला है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो इसका लेखक हैं, तो पूछ रहा है श्रीनिवास जी कहाँ के रहने वाले थे? तो 15 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलार, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला 16 नंबर सवाल देखते हैं, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक नहीं है, मुझे यह किसने कहा था? तो 16 का आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगम्मा ने कहा था। अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल है, कहता है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा ने कहा था। अगला सवाल है 18, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, अमराई का कुआं है। 19 नंबर देखते हैं, कहता है, मगम्मा को किसके साथ विवाह था? मगम्मा को किसके साथ विवाह हुआ था, शादी हुआ था? सॉरी, यहाँ पर विवाद लिखा हुआ है। मगम्मा को किसके साथ विवाद हुआ था? तो 19 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, निजम्मा के साथ था। ये इसकी क्या था? बहू थी। अगला देखते हैं, 20 नंबर सवाल कहता है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार से ली गई है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, कन्नड़ कहानियाँ से लिया गया है। अगला 21 नंबर देखते हैं, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाले कौन से हैं? अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ जगह मगम्मा रहने वाली थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा जो थी ये क्या खाती थी? तो आपको 22 का आंसर यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पान पूरी खाती थी। अगला जो यहाँ पर 23 नंबर देखते हैं, सवाल कहता है, अरे कहावत है दवा मरने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह किसने कहा था? तो 23 का आंसर यहाँ जगह ऑप्शन नंबर ए, ये मगम्मा ने कहा था। अगला देखते हैं, श्रीनिवास साहित्यकार थे गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी, तमिल? तो आपको 24 का आंसर याद रखना है, ये कन्नड़ थे। अगला जो है यहाँ पर 25 नंबर, मगम्मा बरसों से बाड़ी में दिया करती थी, क्या दिया करती थी मगम्मा? बरसों से बाड़ी में क्या बूनते थे? तो 25 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाड़ी में दही दिया करती थी। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जो लेखक थे इसका पूरा नाम क्या था? तो 26 का आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, मस्ती वेंकट अयंगर थे। मस्ती वेंकट अयंगर श्रीनिवास का पूरा नाम था। अगला देखते हैं, 27 नंबर सवाल है,
मगम्मा और बहू के झगड़े का क्या कारण था? मगम्मा और बहू के झगड़े का क्या कारण था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पोते की पिटाई। बहू क्या करती थी? पोते जो थे यानी अपने बेटे को पिटाई करते थे, मारते थे, इसलिए जो दादी थी लड़ जाते थे। चलिए, मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? तो आपको इसका 28 का आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल के भारतीय नारी थी। चलिए अगला देखते हैं, गांव में जुआरी कौन था? यानी गांव में जुआ कौन खेलता था? तो 29 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंगप्पा। झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या बढ़ती है? तो यह उम्र बढ़ती है। चलिए, सास बहू की लड़ाई में मंगम्मा बेटे ने किसका साथ लिया? सास बहू की लड़ाई में मंगम्मा के बेटे ने किसका साथ लिया था? तो 31 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी का साथ दिया था। जब सास बहू में लड़ाई हो रहा था तो बेटे ने किसका साथ दिया? पत्नी का साथ दिया था। अगला है 32, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? बहू जो थी ये सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये प्रेम से समझौता कर लिया। अगला देखते हैं, कौन लालची और लंपट किस्मत का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्मत का आदमी था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रंगप्पा। अगला जो सवाल है, इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती है? कहता है जो कहानी कथावाचिका है ये कहाँ रहती है? तो आपको याद रखना है ये बेंगलोर में रहती है। तो दोस्तों ये था 34 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।